हेलो फ्रेंड्स, बैजंतीज़ रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कितने कम समय में और कितनी आसानी से घर में आप टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। सॉस बनाने के लिए कैसे टमाटर लेना है, इन टमाटरों को कितना पकाना है, कैसे करना है, ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखें। देखिए, टोमेटो सॉस बनाने के लिए मैंने इस तरीके के थोड़े गूदे वाले टमाटर लिए हैं। हमें ऐसे ही टमाटर की ज़रूरत है। एकदम छोटे वाले जो टमाटर आते हैं या थोड़े से अच्छे नहीं रहते, वैसे टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़े से इस टाइप के जो गूदे वाले रहते हैं, ऐसे ही टमाटर से टोमेटो सॉस अच्छा बनता है। चलिए, सबसे पहले हम इसके जो ऊपर का पार्ट रहता है इसे निकाल लेते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से टोमेटो सॉस बनाना बताऊंगी। ये देखिए, हम इसके ये वाले पार्ट को सबसे पहले निकाल लेंगे। देखिए, मैंने सारे इसके ऊपर के पार्ट को निकाल दिया है। अब इस टमाटरों को अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लेते हैं। देखिए, मैंने सारे टमाटर को अच्छी तरीके से धो कर साफ़ कर लिया है। बस अब हमें इसे कुछ नहीं करना, ना इसमें कोई चीरा लगाना है और ना इसे कट करना है। अब हम एक कुकर लेंगे। अब हम इस कुकर में सारे टमाटर को डाल देंगे। इस तरीके से मैं इसमें सारे टमाटर को डाल दूंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कुछ गरम मसाले हैं जिसे हम इसमें ऐड करेंगे। ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये 2 बड़ी इलायची है, ये 2 हरी मिर्च है। आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये एक चक्रफूल है, 2 छोटी इलायची है और ये 3-4 लौंग है और थोड़ी सी काली मिर्च है। इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो यहीं पर आप एक मीडियम आकार का प्याज और 8 से 10 कली लहसुन के डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इस कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 2 सीटी तक इसे चलिए, अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे टमाटर कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें एक इसे पतीले में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। सारे टमाटर को हम इसमें निकाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं। मसाले भी हम निकाल लेंगे, इसे भी इन टमाटरों के साथ निकाल लेंगे बाहर। और ये जो पानी बचे हुए हैं इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम बाद में टमाटर के साथ यूज़ करेंगे। हम इस तरीके से इसके छिलके को निकाल। देखिए, टमाटर बहुत ज़्यादा गर्म है। हम इस तरीके से इसके सारे छिलके को अलग कर देंगे। देखिए, मैंने जितने छिलके आप निकाल सकते हो उतने निकालिए। और अगर नहीं निकालते हैं, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो बहुत ज़रूरी भी नहीं इसके छिलके निकालना। अब चाहे तो हम इसे इस तरीके से इसे मैश कर देते हैं। ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए। फिर हम इसे ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसका प्यूरी बना लेंगे। इस तरीके से मैश कर दे रहे हैं ताकि पीसने में भी थोड़ा आसानी हो जाए। चलिए, अब हम इसे मिक्सर जार में डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसे मैं 2 बार करके पीसूंगी। चलिए, अब हम इसे एक छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लेते हैं। छानने से जो भी इसमें जो चीज़ नहीं पिसाया है या इसके छिलके या बीज वगैरह हैं, ये सब बाहर हो जाएंगे।
जो उबले हुए टमाटर के पानी बचे थे इसे हम मिक्सर जार में डालकर और इसे जार को अच्छे से साफ़ कर कर इस पानी को भी इसमें डाल देंगे। देखिए जो टमाटर का जो पार्ट नहीं पिसा था वो इस छन्नी में बाहर आ चुका है, इसलिए हमें इसे पीसने के बाद छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहें तो इसे फिर से दोबारा पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन इसके सारे पार्ट तो निकल चुके हैं, सारे गुदा अच्छे से निकल गई है, रस भी निकल गया टमाटर की, इसलिए अब इसे दोबारा नहीं पीसेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे और इस सारे टमाटर की प्यूरी को इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। अब डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। अभी एक उबाल आने तक हम गैस को तेज रखेंगे। अभी हम इसे अच्छी तरीके से हिलाते हुए इसे चलाएंगे। अब हम इसे तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए और इसमें एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा तब मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगी। ये अच्छी तरीके से पक रहा है। यहाँ पर हम गैस को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे तली में चिपके ना। मैंने पहले नमक नहीं डाला था इसमें, चलिए अब इसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं और आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। और यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च मैंने पहले भी डाल रखा था, तो इसीलिए अगर इसे और ज़्यादा चटपटा बनाना है तो हम यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर इतनी मिर्च काफ़ी है। अगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी कम मिर्ची यूज़ करें। अब यहाँ पर 1 किलो टमाटर के लिए मैं लगभग 250 ग्राम शक्कर ली हूँ, इसे इसमें डालेंगे। अब इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से पकने देते हैं। यहाँ पर हम गैस को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। अगर आपके टमाटर खट्टे हैं तो आप शक्कर की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए शक्कर डालने के बाद ये थोड़ा पतला हो गया है क्योंकि शक्कर ने अपना पानी छोड़ा है। अभी हम इसे अच्छी तरीके से पकाना है ताकि ये एक अच्छे गाढ़े फॉर्म में आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पर ना कोई कलर यूज़ किया है और ना कोई प्रिजर्वेटिव आइटम यूज़ किया है। कुछ लोग इसमें कलर के लिए बीट रूट भी डालते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया है और एकदम प्योर होममेड सॉस बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच सिरका डाल देंगे इसमें। ताकि हमारा सॉस कुछ दिनों तक अच्छा बना रहे। अगर इसे आप ज़्यादा प्रिजर्व करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक रखना चाहते हैं, तो सोडियम बेंजोएट बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। वो पाउडर होता है, आप उसे 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं और इसे सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। अभी हमें थोड़ी पतली लग रही है। अभी हमें थोड़ा सा इसे और पकाना है ताकि थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। देखिए हमारे टोमेटो सॉस पक का तैयार हो गया है। हमें कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का चाहिए। ये हमें कैसे पता चले कि हमारे सॉस पक चुके हैं, क्योंकि जब ये गाढ़े होने लगते हैं तो इसके इस तरीके के बुलबुले उठते हैं और ये बाहर छींटे पड़ते हैं। तो जैसे छींटे पड़ने लग जाएगा तो आप समझ जाइए कि हमारे सॉस पक चुके हैं। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं।
यहाँ पर गैस को बंद करती हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे सॉस की कंसिस्टेंसी देखिए कैसी दिख रही है। देखिए मैं आपको ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। देखिए ये कितना गाढ़ा है और कितना अच्छा दिख रहा है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए, चलिए अब मैं इसे एक बाउल में डालकर दिखाती हूँ आपको कैसे दिख रहा है। हमारे घर में हमारी मदर इन लॉ है जो कि लहसुन प्याज नहीं खाती, उनके लिए स्पेशली मैं ये सॉस बनाई हूँ। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा हो जो नहीं खाता हो लहसुन प्याज, उसके लिए आप ये सॉस बना सकती है। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। देखिए मेरा मज़ेदार सा होममेड टोमेटो सॉस बनकर कितना आसानी से बनकर ये तैयार हो गया है। इसे बनाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगा होगा। अब आप इसे कम से कम 6 महीने तक फ्रिज में रखकर आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब इतनी आसानी से और इतने कम समय में और इतने सस्ते में घर पर टोमेटो सॉस बन सकता है तो हमें बाहर से खरीदने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।